लाइफस्टाइल लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। राजस्थान में 10 जून को राज्यसभा की 4 सीटों पर चुनाव होना है, जिसे लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी को विपक्ष घेर रहा है। विपक्ष की ओर से लगातार ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के बीच जो अंतर्कलह चल रही है, आखिर इस पर सीएम अशोक गहलोत अब अगला क्या दांव खेलेंगे। तो देखिए, इस पर अब आपको बता दें कि अशोक गहलोत अपना दांव खेल चुके हैं। जी हाँ, राज्यसभा चुनाव के लिए महज 3 दिन बचे हुए हैं और ऐसे में अशोक गहलोत ने अपनी रणनीति बना ली है। और रणनीति क्या कुछ है, वो ये है कि राजस्थान के सीएम ने एक एक करके सभी विधायकों को अपने खेमे में ले आए हैं वो, जिसके बाद अब अशोक गहलोत को लगभग 124 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। जी हाँ, आपको बता दें कि महज 3 दिन में ये जो बड़ा उलटफेर हुआ है, दरअसल लगातार ऐसे कयास लगाए जा रहे थे, ऐसी बयानबाजी हो रही थी कि अशोक गहलोत के खिलाफ जो विधायक लगातार अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, आखिर ऐसे में अब अशोक गहलोत एक बार फिर से कैसे राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को सत्ता में रिपीट कर पाएंगे। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अशोक गहलोत एक काफी ज्यादा एक्सपीरियंस नेता है और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस दिखा दिया है और जो नाराज विधायक थे उन्हें मनाने में जो सीएम है वो कामयाब हो गए। जी हाँ, जिस तरह से हमने देखा कि बीते 3 दिनों में अशोक गहलोत की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं की गई। वहीं अगर बात करें सचिन पायलट की, जिनको लेकर लगातार इस तरीके की कयास लगाए जा रहे थे कि शायद कांग्रेस पार्टी के आला कमान यानी कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी सचिन पायलट को कोई बड़ा पद दे सकते हैं, उन्हें कोई अहम जिम्मेदारी दे सकते हैं। और इस तरीके के भी कयास लगाए जा रहे थे कि शायद अशोक गहलोत अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि लगातार नाराज विधायक उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे। लेकिन अशोक गहलोत ने अपना जादू चलाते हुए ये पूरा खेल ही पलट दिया है। जी हाँ, अब अशोक गहलोत को 124 विधायकों का समर्थन मिल गया है, जिससे ये साफ हो गया है कि आने वाले चुनाव में एक बार फिर से शायद राजस्थान में अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे नजर आएंगे। राजस्थान में 10 जून को राज्यसभा की 4 सीटों पर चुनाव होना है, जिसके लिए अब महज 3 दिन ही बचे हैं। आपको बता दें, राजनीति के जादूगर यानी कि सीएम अशोक गहलोत ने एक एक करके सभी नाराज विधायकों को साध लिया है। बाड़ेबंदी में कांग्रेस और समर्थित विधायकों का आंकड़ा अब 124 तक पहुंच गया है। कुछ विधायक भले ही बाड़ेबंदी में शामिल नहीं हुए, लेकिन पार्टी को उन पर पूरा भरोसा है। कांग्रेस की 3 सीट जीतने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। दरअसल राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए एक प्रत्याशी को कुल 41 वोटों की जरूरत होगी। ऐसे में कांग्रेस के पास 120 विधायकों का समर्थन तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। वहीं अगर बात करें निर्दलीय विधायक बलजीत यादव की, तो उन्हें भी अब कांग्रेस ने मना लिया है। निर्दलीय विधायक संगम लोढ़ा और वेद प्रकाश सोलंकी दिव्या मनरेगा को भी बाड़ेबंदी में पहुंचने के लिए कांग्रेस ने मना लिया है। जैसलमेर के विधायक रूपा राम भी उदयपुर पहुंच गए। मकमा के 2 विधायकों का भी कांग्रेस को अब समर्थन मिल गया है। आपको बता दें, बाड़ेबंदी में निर्दलीय 13 विधायकों में से 12 विधायक अब कांग्रेस के खेमे में शामिल हो चुके हैं। वहीं कुछ दिन पहले नाराज बताए जा रहे मंत्री राजेंद्र गुणा, वाजिब अली, लाखन मीणा, संदीप यादव, गिरिराज मलिंगा और खिलाड़ी लाल बरवा को भी मुख्यमंत्री ने अपने साथ साध लिया है। नाराज बताए जा रहे राजेंद्र बिगुड़ी और दिव्या मनरेगा भी अब कांग्रेस के कैंप में उदयपुर पहुंच गए हैं। अब आपको बता दें कि तीसरी सीट जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी को निर्दलीय और सहयोगी दलों के वोट की भी आवश्यकता होगी। तीसरी सीट जीतने के लिए कांग्रेस को 123 मतों की आवश्यकता है। यदि कांग्रेस पहली और दूसरी वरीयता वाले प्रत्याशियों के लिए एक एक वोट अतिरिक्त रखती है, तो भी उसे सभी मतों की आवश्यकता होगी। मौजूदा संख्या बल के हिसाब से बीजेपी 1 सीट पर जीत रही है, वहीं दूसरी सीट के लिए उसे 11 वोट चाहिए। बीजेपी ने घनश्याम तिवारी को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। सुभाष चंद्रा भी मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी के पास इस वक्त 71 विधायक हैं। 1 सीट जीतने के लिए बीजेपी को 41 विधायकों के वोट चाहिए, तो 2 उम्मीदवारों के लिए भारतीय जनता पार्टी को 82 वोटों की
की जरूरत होगी। बात करें अगर बीजेपी के समर्थक की, तो बीजेपी समर्थक दूसरे उम्मीदवार को जीतने के लिए अभी भी 11 वोट कम पड़ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलएसपी के 3 विधायकों का सपोर्ट सुभाष चंद्रा को अब मिल गया है। बीजेपी की कुल संख्या अब 74 हो जाती है, फिर दूसरे उम्मीदवार के लिए 8 वोटों की अभी भी कमी है। साथी है, थे, साथी है, साथी रहेंगे। मन में बहुत सारी दुविधाएं थी इनकी। कोई दुविधाएं नहीं थी। ये जो है, ये हमारे जब क्राइसिस आया था उस वक्त सरकार बचाने वालों में जो अगवा थे उनसे बीजेपी को उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी, ना बीजेपी के समर्थित उम्मीदवार को भी। जब क्राइसिस के अंदर साथ दिया हो, उसके मुकाबले में तो राज्यसभा की जो चुनाव वो कुछ भी नहीं होता है। सरकार क्राइसिस में हो, सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी, उस वक्त में जिसने साथ दिया, जो हर व्यक्ति ने, हर माननीय सदस्य ने, उनसे वो उम्मीद क्यों कर रहे थे। और माहौल बना दिया मीडिया के अंदर भी। एक बात है कि हर विधायक की अपनी कुछ समस्याएं आती है, कुछ हल होती है, कुछ नहीं भी होती है। अगर मान लो कोई कहने के लिए बात करे मुझसे, तो वो कोई बुरी बात नहीं होती है। अब ये लोग बीएसपी के बैकग्राउंड के थे, इन्होंने सिर्फ इसलिए ज्वाइन की पार्टी कि राजस्थान के अंदर जब 99 सीटें आई थी कांग्रेस की, तो भाई राज्य के इंटरेस्ट में हम जीत के तो आ गए हैं, अब हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट स्टेबल रहे, मजबूत बने। उसके लिए इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करना, मर्ज करना का निर्णय किया, जिसकी सोच इतनी बड़ी हो कि राजस्थान में गवर्नमेंट स्थायित्व रहे, मजबूत रहे। और वो तभी रहेगी जब हम लोग संख्या बल में मैजिक नंबर पार करेंगे। अगर उस वक्त में जैसे साथ दिया हो सकता है उस वक्त में जो हम लोगों ने बातचीत की हो, कई मांगे पूरी होती है, कोई शर्त नहीं रखी इन्होंने, कोई शर्त नहीं रखी। पर जो व्यवहार होता है पार्टी के अंदर, या जो काम होते हैं, जो अपने क्षेत्र में लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे काम होंगे, उसमें अगर मान लो कोई कमी पेशी रहती है, तो स्वाभाविक है कि जिस उम्मीद में हम आए थे भाई हम लोग जब स्टेबल गवर्नमेंट देंगे तो हमारा मान सम्मान भी होगा, उसमें हो सकता है कोई कमी पेशी रही हो, तो इसलिए वो छोटी मोटी नाराज़गी थी। और मैं समझता हूँ कि आज सब मेरे साथ यहाँ आए हैं, आप देख रहे हैं कि किसी को शिकायत नहीं, सब मिलकर के तीनों सीटें कांग्रेस जीतेगी, ये मैं आपको कह सकता हूँ आराम से। जो माहौल बना हुआ था कि जिस रूप में यहाँ पर बड़े रूप में हॉर्स ट्रेडिंग होगी, जब कोई उद्योगपति आता है तो ये अब मान के चलो स्वाभाविक रूप से होता है कि वो क्यों आए। जब संख्या बल नहीं है बीजेपी के पास में, तो वोट कौन से लेंगे, वो कहाँ से लेंगे, क्यों लेंगे। मतलब कारण क्या है कि भाई उनको वोट मिलेंगे। और जब मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब हमारे साथ में एकजुट हैं लोग, जब साथ दिया हमारा क्राइसिस के अंदर, उनसे वो कैसे उम्मीद कर सकते हैं बीजेपी वाले या कोई भी। तो पता नहीं क्या आपस में समझाइश हुई होगी उनकी हाई कमांड के बीच में, स्थानीय नेताओं के बीच में, वो तो वो जाने। पर हम कह सकते हैं कि हमारा कुनबा एकजुट है, तीनों सीट हम जीतेंगे। सर आपने सब एकजुट है, लेकिन सतीश पूनिया जब यहाँ पे आए थे तो उन्होंने कहा था कि अगर सब एकजुट है तो इतने दिन पहले बाड़ेबंदी की जाए, विधायकों के मोबाइल क्यों लिए जाए, इतनी पाबंदियाँ विधायकों पे। हम कभी मोबाइल लेते ही नहीं हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, मोबाइल वो फ़ोन लेते हैं उनका विश्वास नहीं है। 2 प्लेन आगे खड़े थे इनके क्राइसिस के वक्त में, पोरबंदर ले आ रहे थे ये अपने विधायकों को, एक प्लेन खाली गया वापस। उनकी वो दुर्गति हुई, जो बोलने वाले आप बता रहे, इनका नाम बोल रहे पूनिया जी का, उनको पूछो आपकी दुर्गति क्यों हुई। आपके खुद के विधायक कौन है, पोरबंदर जाना स्वीकार नहीं किया। क्राइसिस हमारे ऊपर आया हुआ था और वो शिफ्ट उनके ऊपर हो गया। इतना घबराहट आ गई कि वो प्लेन खड़े हैं, प्लेन खाली जा रहा है, उनके लोग नहीं बैठे उसके अंदर। मोबाइल वो लेते हैं
हम कभी मोबाइल नहीं लेते हैं, विश्वास करते हैं, इसीलिए हम जीतते हैं। क्राइसिस के वक्त में आपको आश्चर्य होगा, हमने तमाम जो हमारे साथ थे किसी का मोबाइल ना चेंज किया ना बंद किया। उनके मोबाइल बिल्कुल खुले थे अपने कार्यकर्ताओं से, अपने परिवार वालों से, और हो सकता है उन्होंने ट्राई की हो बात करने की, उनसे बात करने की पूरी छूट दी गई थी हम लोगों ने। इतना बड़ा विश्वास होता। तो जिस तरह से आपने देखा कि क्या कुछ अशोक गहलोत की रणनीति थी, किस तरह से उन्होंने जो नाराज विधायक थे उन्हें मनाने में अशोक गहलोत कामयाब हो गए हैं। और वहीं अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो अब भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि अशोक गहलोत के खेमे में विधायकों का समर्थन ज्यादा है। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी के लिए ये 8 वोट जो जरूरी है राजस्थान में अपनी सत्ता बनाने के लिए, आखिर उनको पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ रणनीति बनाएगी। वहीं अगर बात करें सचिन पायलट की, तो जो अशोक गहलोत ने उन्हें अपने खेमे में लाने का काम किया, क्या इसके बाद सचिन पायलट पार्टी से अपना इस्तीफा दे देंगे? इस खबर पर क्या कुछ आगे अपडेट आता है वो हम आपको लगातार देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर पर इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।